हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 31 जनवरी 2026 और आज हम 31 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लास्ट डे का रिवीजन करेंगे। नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हाल ही में भारत के किस शहर में हुआ है? इसका आयोजन जो है भारत के हैदराबाद में हुआ है। हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है नेट साइवर ब्रंट। नेट साइवर ब्रंट। भारत में कौन सी नदी घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना बन गया है? तो ये बना है गंडक नदी। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस भारतीय राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में भारत के किस राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मोगाबारू शुरू किया गया है? ये किया गया है झारखंड में। हाल ही में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को किस देश की राष्ट्रीय विधानसभा ने मंजूरी दी है? ये दिया है फ्रांस के विधानसभा ने। हाल ही में गणतंत्र दिवस की 77वीं परेड में पहली बार प्रदर्शित किए गए 2 कुबड़ वाले ऊंट का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध जो है लद्दाख से है। दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून हाल ही में किस देश ने लागू किया है? तो ये लागू किया है साउथ कोरिया ने। हाल ही में बच्चों और युवाओं के लिए इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। हाल ही में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ रुपये की नमो लक्ष्मी योजना का प्रारंभ की है। ये जो है किस राज्य ने किया है? ये किया है गुजरात ने। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूजीसी इक्विटी विनियम 2026 पर हाल ही में किस संस्था द्वारा रोक लगाई गई है? प्रश्न है, यूजीसी इक्विटी विनियम 2026 पर हाल ही में किस संस्था द्वारा रोक लगाई गई है? तो इस पर रोक लगाई गई है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है हाल ही में यूजीसी इक्विटी विनिमय 2026 पर रोक लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में एशियाई ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रणधीर सिंह। रणधीर सिंह ने जो है हाल ही में एशियाई ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना और किसने असम में जो है नए हेलीकॉप्टर एमआरओ हब की आधारशिला रखी है? हाल ही में भारतीय सेना और किसने असम में नए हेलीकॉप्टर एमआरओ हब की आधारशिला रखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है भारतीय सेना के साथ मिलकर हाल ही में असम में नए हेलीकॉप्टर एमआरओ हब की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 परेड में भारत के किस राज्य की झांकी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये भी हो गया किया है महाराष्ट्र के गणेश उत्सव ने। महाराष्ट्र में जो गणेश उत्सव होता है, गणेश उत्सव ने गणतंत्र दिवस 2026 के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जो है वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने।
मध्य प्रदेश ने वर्ष 2026 को जो है कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीएनए का एनालिसिस करने वाले एआई एडवांस टूल अल्फा जीनोम को किसने लॉन्च किया है? हाल ही में डीएनए का एनालिसिस करने के लिए एआई एडवांस टूल्स अल्फा जीनोम को किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है गूगल ने। हाल ही में पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली भारत की पहली पुलिस फोर्स कौन बनी है? हाल ही में पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली भारत की पहली पुलिस फोर्स कौन बनी है? ये बनी है अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड किस राज्य में लॉन्च किया है? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड किस राज्य में लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल में लॉन्च किया है पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया है? किस देश ने भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने हाल ही में भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, बांग्लादेश ने हाल ही में मानव रहित हवाई वाहनों के स्थानीय उत्पादन और संयोजन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन के साथ। हाल ही में बांग्लादेश ने मानव रहित हवाई वाहनों के स्थानीय उत्पादन और संयोजन के लिए जो है चीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।